चर्चा करूं तो चौहटे, ज्ञान करूं तो दोए, ध्यान धरूं तो एकला और न दूजा कोई। बहुत स्पष्ट, सरल और साफ अगर किसी व्यक्ति ने ध्यान की व्याख्या की हो तो वो है कबीरदास जी। दोहे के रूप में, दोहों के रूप में, पद्य के रूप में ध्यान को उन्होंने साकार किया है। उसी के बारे में हम थोड़ा चिंतन कर लेंगे। ये चिंतन इसलिए, हम मनुष्य हैं, हमारे आयाम अभी अधूरे हैं। एक पत्थर, एक जानवर, एक वृक्ष अपने आयामों में पूर्ण हो चुका है। वो अपना आयाम इंस्टिंक्ट या जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार कर देता है। उसको बढ़ने के लिए कोई चांसेस नहीं है, कोई अवसर नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हम लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए नए आयाम खुले हुए हैं। हम शरीर से ऊपर उठे, हम हृदय से ऊपर उठे, हम मन से ऊपर उठे, हम आत्मा से ऊपर उठे, हम व्यक्तिगत धारणाओं से ऊपर उठे, हम अस्तित्व से ऊपर उठे, हम अपने उस स्रोत तक पहुंचे जिसके कारण हम हैं, एक अनंत विशाल स्रोत। तो चर्चा करूं तो चौहटे, ज्ञान करूं तो दोए, ध्यान धरूं तो एकला और न दूजा कोई। तो कबीरदास जी ने स्पष्ट कहा है कि ध्यान की आप चर्चा नहीं कर सकते। चर्चा करना है आपको, चर्चा करने के लिए आपको बहुत सारे विषय हैं, और इसलिए चार लोग, चार का अर्थ है कई सारे विषय, कई सारे व्यक्ति, कई सारी परिस्थितियां, कई सारी वस्तुएं। चर्चा हो सकती है इनसे, ध्यान नहीं हो सकता। ज्ञान करूं तो दोए, दो लोगों से ज्ञान हो सकता है। अब हम जैसे ही दो बोलेंगे हमारे अंदर आ जाता है गुरु और शिष्य, पर दो गुरु और शिष्य नहीं होते। एक तो शिक्षक और विद्यार्थी हो गया, या गुरु और शिष्य हो गया। दूसरा होता है आपका अंदर, आप और आपके सीखने की कला। आप किसी भी स्किल में बढ़ जाओ, वो स्किल आपको आगे सिखाता है, यह आपका अनुभव है। साइकिल चलाते चलाते हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। मैं और साइकिल, मैं और मेरा स्किल, उसी स्किल को मैं बार बार जब रिपीट करता हूं तो यही होता है ज्ञान। किसी भी चीज का ज्ञान हो सकता है। ज्ञान यानी हमारे अनुभव, हमारी आदतें, हम जैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहें। ज्ञान को हम बहुत बड़ा समझते हैं, पर ज्ञान बहुत छोटी चीज है। अहंकार आने की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं। अगर आप ज्ञानी हो तो आपने सिर्फ किसी चीज को रिपीट किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। चाहे वो धर्म के रिपीट करो, अधर्म को रिपीट करो, क्या किसी विषय को रिपीट करो, पर यह ध्यान नहीं है। यह ज्ञान हो सकता है, यह जानकारी हो सकती है, आप उससे परिचित हो सकते हैं। और यह बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मन जो है किसी भी चीज को बड़ा या छोटा करता है। हमने ज्ञान को बहुत ऊंचा कर दिया, नहीं, ज्ञान बहुत छोटी सी चीज है। बचपन से हम लेते हुए चलते हैं और इजीली लेते हुए चलते हैं। किसी भी चीज को आप रिपीट कर दो। मनोवैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि अगर 10,000 घंटे तक आप कोई काम कर लो तो आप अपने आप एक्सपर्ट हो जाते हो, आप आंख मूंद के उस काम को कर सकते हो। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर कोई भी हैबिट आपको लगानी है, 21 दिन काफी है। 21 दिन में आप उस हैबिट आपको लग ही जाएगी, चाहे वो बुरी हो चाहे अच्छी हो। आदतें ये नहीं देखती अच्छी या बुरी, आदतें अपना परिणाम देती है। तो जो लोग तंबाकू खाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, या जिन्होंने दारू पीना सीखा है, वो बहुत आराम से इस चीज को समझ सकते हैं कि ये कैसा होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, ज्ञान भी बहुत छोटी चीज है। पर अब आता है ध्यान धरूं तो एकला। अब ये एक कौन है? क्योंकि जैसे ही हम एक कहते हैं दो आ जाते हैं। ध्यान, अगर मैं अपने आप को कहूं मैं, तो मैं और जानने वाला, एक मैं हूं और कोई अंदर मेरी ऐसी चीज है जो जानती है कि मैं हूं। तो यह भी एक प्रकार का ज्ञान हुआ, लेकिन इसको बोलते हैं अंतर ज्ञान। अब आपने दरवाजा खोला है अंदर जाने के लिए। अभी ज्ञान नहीं हुआ आपको, अभी ज्ञान हुआ है, ध्यान नहीं हुआ है आपको। अभी तो आप प्रविष्ट ही नहीं हुए, अभी तो आप पहुंचे ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा? तो ध्यान धरूं तो एकला। एकला यानी मैं नहीं, मेरे साथ मेरे कोई शब्द नहीं, और मेरे साथ जब कोई मेरे शब्द नहीं। शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। इंसान के लिए शब्द बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर जाकर वो अर्थ पैदा करते हैं। ये हमारी उपयोगिता है, ये और किसी चीज की उपयोगिता नहीं है। पानी एक शब्द है, हमने एक सामूहिक रूप से मान्यता कर ली है कि हाँ भाई हम इसे पानी कहेंगे।
लेकिन पानी एक वास्तविकता है, आप उसे जाने या ना जाने, वो अपना काम करेगा, वो आपकी प्यास बुझाएगा, वो आग बुझाएगा। आप उस शब्द को जाने या ना जाने, उससे पानी को कोई लेना देना नहीं, पर उस शब्द को हमारे अंदर बहुत लेना देना। जैसे हम कहते हैं हम प्यास लगी है तो मुझे पानी चाहिए, मैं नहाना चाहता हूं, मैं कुछ धोना चाहता हूं, मैं कुछ सींचना चाहता हूं, तो बार बार हमें उपयोगिता होगी कि हम किसी दूसरे से कहें पानी, वी रिक्वायर पानी। तो शब्द हमारी आवश्यकता है। तो हमारे अंदर ईश्वर जो है वो दो तरह से रहता है, एक शब्द के रूप में और एक वास्तविकता के रूप में। सारी दुनिया में चीजें दो तरह से रहती है, एक हमारे दिमाग में और एक वास्तविक रूप में। तो हमारा ईश्वर वास्तविक रूप में कहां है? हमारी धारणा में है क्या? अगर वो धारणा में है, इसका मतलब हमारे शब्द में है, इसका मतलब हम शब्द बदलते हैं तो ईश्वर बदल जाता है। और आप देखिए दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में पानी को अलग अलग नाम है, पर पानी एक ही काम करता है। दुनिया भर में चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, ईश्वर एक ही काम करता है। ईश्वर एक है, नाम आप कितने भी ले लो। यह वो ज्ञान जो किसी काम का नहीं है। ध्यान धरो तो एकला। कबीरदास जी कहते हैं जब आप इस पॉइंट में आते हो कि आप भी नहीं हो लेकिन आप हो भी, तब अनुभव के द्वारा आप कह सकते हैं कि जब कोई चीज हमारे अंदर उतरती है, शरीर एक बहुत बड़ा उपकरण है समझने का, ये उपकरण ही मानिए इसे। जब हमारे अंदर कोई चीज अंदर जाती है तो वो हम हो जाती है। जैसे पानी हमने अंदर डाला अपने, तो उसने हमको, जैसा पानी हमने पिया गर्म या ठंडा, उसने हमें ठंडक पहुंचाई, उसने अपना गुण हमको दे दिया, वो बहने लगा अंदर की ओर, उसने अपना बहाव हमें दे दिया। हम इतने संवेदनशील नहीं हैं, अन्यथा हम पानी के बारे में भी पीते समय ही बहुत कुछ जान जाते हैं, पर हम यूं ही पी लेते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड करके। ऐसा ही जब ईश्वर हमारे यहां वास्तविक होता है तो हमारे अंदर उत्पन्न होता है मौन, शून्यता। इस मौन और शून्यता को ही हम शांति कहते हैं। शांति यानी कोलाहल का खत्म हो जाना नहीं, शांति यानी उस स्थान पर पहुंच जाना जहां केवल मौन है, जहां केवल शून्यता है, जहां और कुछ भी नहीं है। तो जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाओ, और हम पहुंचते हैं स्टेज पर, आप कहेंगे कब? जब हम सपने में रहते हैं। आप देखिए सपने में हम जब रहते हैं हम अपने आप में नहीं रहते, लेकिन सपना पूरा होता है, रियलिटी भी लगता है, वास्तविक रहती है। और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि नींद आपको इसीलिए दी गई ताकि आप जिंदा रह सको। अगर आपका सोना आपसे छुड़ा लिया जाए, सोना यानी गोल्ड नहीं, आपकी नींद आपसे छुड़ा ली जाए, आप मर जाओगे। सब कुछ दिया जाए आपको, नींद भर छीन ले, इसलिए नींद को हम कहते हैं चैन। चैन नहीं आ रहा है यार, इसका मतलब एक अच्छी नींद हो जाए ना तो चैन आ जाए। तो ये जो चीजें हैं जो इसको तरफ हम देखते भी नहीं है, ये मायने रखती है। नींद बहुत मायने रखती है। आप युद्ध की युद्ध जीत सकते हो अगर आपने उस देश के लोगों को कि नींद छुड़ा ली, वो सिर्फ एक ही चीज मांगेंगे फिर। और वैसे ही हम लोग समस्याओं में जब पड़े रहते हैं तब एक ही चीज तो हम मांगते हैं, चैन आ जाए, कैसे तो भी थोड़ी सी राहत मिल जाए। क्या होता है राहत? क्या होती है ये चैन? ये वही होती है, ध्यान कई बार घटता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं ध्यान आप प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर भी प्राप्त नहीं कर सकते, घटता है। एक नियमाबद्ध तरीके से आप चलते हो और वो घटना शुरू हो जाता है। जैसे हम केवल बोलते हैं जमीन में, धीरे धीरे रे मना धीरे रे सब होए, माली बोए 100 घड़ा रुत आए फल होए। हम सिर्फ बोलते हैं, काम फिर ईश्वर करता है। हम पैदा होते हैं, जीवन जी देते हैं, हम विलीन हो जाते हैं, काम ईश्वर कर रहा है। ऐसी सतत जब व्याख्या होने लगती है तब आत्मपूजा उपनिषद एक उपनिषद है जिसका पहला सूत्र है ओम तस्य निश्चिंतनम। यह उपनिषद पूरा ध्यान पर बना हुआ है। इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, लेकिन आज इतना ही। ओम तस्य निश्चिंतनम, जो इस चीज को याद रखता है कि ईश्वर अगर मेरे अंदर उतर रहा है तो इसका मतलब ही है कि ईश्वर के जो गुण हैं, मौन और शून्यता, मुझ पर छा रही है।
तब आप इसे बोरियत मत समझिए, इसे लोनलीनेस मत समझिए, इसके अंदर शांत भाव से बैठे रहिए। वो कहीं से भी आ सकता है। उपनिषद कहते हैं उसके आने का कोई भरोसा नहीं, उसके रुकने का कोई भरोसा नहीं, उसके जाने का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आपके जागने का तो भरोसा है। तो जागे रखिए। जागरण, ध्यान, प्रेम, यही तो है हमारी चीजें जो हम दूसरे आयाम में ले जा सकती है। आज इतना ही। कबीर वाणी के अगले भी अपन एपिसोड जारी रखेंगे। साथ में रहने के लिए आपको धन्यवाद और नमस्कार।